हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आपने यूट्यूब थंबनेल में देखा होगा कि निमांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, जिसका नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जो वाइटल नर्सिंग एकेडमी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी थी 161, उसके लिए नोटिफिकेशंस जो है एग्ज़ाम डेट का वो आउट कर दिया गया है। और जो एग्ज़ाम डेट आपकी होने वाली है वो है 17 दिसंबर। ओके। और 17 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया में ऑलरेडी 2 वैकेंसियाँ और जो है वो पैनल में है, लाइक दैट वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 2023 एंड IKDRSE अहमदाबाद। ये दोनों संस्थाएं भी स्टाफ नर्स 2023 का जो एग्जाम है वो भी 17 दिसंबर को ही होने वाला है। और सरप्राइजली निमांस बेंगलुरु ने भी नर्सिंग ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट एंट्रेंस है वो भी 17 दिसंबर को बेंगलुरु में ही रखा गया है। ये भी सबसे शॉकिंग न्यूज है। सारे सेंटर्स जो निमांस के हैं वो बेंगलुरु में ही रहने वाले हैं। तो उस पर आज ये वीडियो है, तो मैं आपको जनरली थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, इसलिए आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखें। ठीक है, तो मैं आपके जो ये टॉपिक है इसको स्टार्ट करता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको मैं पूरी जानकारी जितनी भी है डिमांड्स को लेके वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये उनका नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये उनका नोटिफिकेशन है। ये हालांकि रिलाइज तो 25 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन वेबसाइट पे इसको पब्लिश कल ही किया गया है रात को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पब्लिकली ये कल ही किया गया है। तो इसके लिए ये वीडियो जो है आपकी ये लेट शूट हुई है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नोटिस मेरे पास पहले भी आ गया था, लेकिन जब तक ये वेबसाइट पे अप्रूव्ड ना हो तब तक इंफॉर्मेशन हम जो है वो आपको दे नहीं सकते थे। इसीलिए हमने कोशिश करी कि पहले इंफॉर्मेशन अपनी कंफर्म हो जाए, उसके बाद अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इस पे जो पॉइंट था वो यही है। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो है बेंगलुरु, 25/11 का ये नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का। तो नर्सिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 161 टोटल पोस्टें हैं जिसके लिए इन्होंने, और इसमें क्या है, न्यू भी हैं और बैकलॉग भी है। जो पुरानी जो वैकेंसियाँ लैप्स रह जाती हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है, तो दोनों वैकेंसियाँ एक साथ हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है 18/10/2023 को जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स के जितने भी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट इन्होंने रखा गया है शेड्यूल, वो रखा गया है 17/12/2023। कहने का मतलब हो गया 17 दिसंबर 2023 को आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। संडे है उस दिन, बेंगलुरु ओनली। यहाँ देखिए सेंटर्स जो हैं वो सारे कहाँ पे रहने वाले हैं, ओनली बेंगलुरु में रहेंगे। ये बात खास ध्यान रखना है। इसलिए जो कैंडिडेट जिन्होंने बेंगलोर से निमांस का फॉर्म डाला है ऑल इंडिया से, उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो 17 दिसंबर से, कहने का मतलब मेरा ये है कि 16 दिसंबर को ही बेंगलुरु पहुंच जाएं समय पे। सेकंड चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेंगलोर जो निमांस का जो मतलब क्राइटेरिया रहता है, तो ये क्या है, ये 30 मिनट अर्ली ही जो सेंटर्स के गेट हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से आपसे बता रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम भी काफ़ी मतलब लॉजिकली लेता है, इसलिए अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिन्होंने निमांस का ये फॉर्म भरा था स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स का, तो वो समय पे ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। ठीक है, और आप वेबसाइट जो है इनकी www.nimhans.ac.in पे जाके जो इस तरह से आपको दिखेगा वैकेंसी अनाउंसमेंट का आपको एक टैब दिखने वाला है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी जो रिक्रूटमेंट ये जो नंबर है इस पे आपको नर्सिंग ऑफिसर दिख जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है
ठीक है, और उसके अलावा आपका जो पासवर्ड शायद आई थिंक मेरे हिसाब से डीओबी होगा। ये दोनों चीज़ें आप क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उनका सेंटर बेंगलुरु में कहाँ आया है और क्या शिफ्टिंग रही है। तो मोस्टली चांसेस तो यही लग रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ये तभी हो सकता है जब कैंडिडेट आपके मोर देन रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन ये है कि सिंगल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो पार्ट बता रहा था वो मैं पार्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके पॉइंट ऑफ जो इसका नोटिफिकेशन था उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका नोटिफिकेशन था जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, ये पहले जब आपने देखा था तो निमांस का ही नोटिफिकेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 161 रखी गई थी, जिसका पहले भी मैंने एक वीडियो शूट किया हुआ है। इसमें एससी की 26 है, एसटी की 10, ओबीसी 39, 70 यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, 16 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, अच्छा खासा पेमेंट है यहाँ पे लेवल। ठीक है, 7 लेवल से आपको ग्रेड पे 4600 जो है इस हिसाब से ये आपका बेसिक रहने वाला है। काफ़ी अच्छी रैंक की पोस्ट है, ग्रुप बी की है। ठीक है, और इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि इंक्लूड बैकलॉग एंड फ्यूचर वैकेंसी, यानी दोनों वैकेंसी इसमें साथ में ही रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है, ठीक है, और साफ तौर पे ये आपको ये भी याद रखना है कि जो ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न के लेके। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े से टिप्स दे देता हूँ पेपर पैटर्न को लेके। तो ये तो वैकेंसी का जो था वो बैकलॉग मैंने आपको बता दिया है। इसमें पूरा नोटिफिकेशंस आपने पहले भी देख ही लिया होगा, पहले भी मैंने क्लियर कर दिया था। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको यही ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है वो यही याद रखने लायक है कि जो आपका एग्जामिनेशन 17 दिसंबर को होने वाला है उसमें आपकी क्राइटेरिया किस हिसाब से आप मतलब जो स्ट्रेटेजी है आपकी वो क्या रहने वाली है, उस पर मैं फोकस करता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, और वाइटल नर्सिंग एकेडमी के आप प्रीवियस जो लाइव सेशन है वो आप एक बार ज़रूर वॉच करें एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि साइकेट्रिक के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप आफ्टर सम टाइम्स साइकेट्रिक के गोल्डन पॉइंट्स आपको वाइटल नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उस वीडियो को आप पूरी वॉच करें। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी निमांस के नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो वीडियो जरूर देखें, मेरी यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आई होप एंड आई विश कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि उसमें मैंने जितने भी जनरल गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो लगभग लगभग सब किए हैं। और बेसिकली मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स में साइकेट्रिक के जितने गोल्डन पॉइंट्स निकले हैं, छोटे छोटे जो वर्ड्स जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं वो सारे उसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर की। ठीक है, तो पेपर के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसका पेपर बहुत ही अच्छा होता है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, लॉजिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी मत अपनाना कि पहले ये चलता था कि भाई ये न्यूरो साइंस का है तो सिर्फ साइकेट्रिक ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ना ही साइकेट्रिक के ज़्यादा मेजोरिटी दिखेगी आपको, ना ही नर्वस सिस्टम की दिखेगी। पहले ऐसा एक ट्रेंड बन गया था कि आप न्यूरो निमांस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये 2 सिस्टम पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के करंट ट्रेंड में बताऊं आपको तो 100 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आई थिंक मेरे हिसाब से 90 मिनट आपको मिलने वाली है। ठीक है, 1/4 इसका नेगेटिव मार्क होगा। ठीक है, 1/4 इसका नेगेटिव मार्क होता है। बेंगलुरु इन्होंने सेंटर रखे हैं इस बार, क्यों? क्योंकि पिछली बार जब इसने एग्जाम लिया था तो आउट ऑफ स्टेट में एक जगह एग्जाम इसका लीक हो गया था, इस वजह से बेंगलुरु ही अब की बार सारे सेंटर्स इन्होंने रखे हैं। पहली बात। सेकंड बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आपको एग्जाम का पैटर्न मैंने बताया है, अभी प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया था जब मैंने बीएमसी की एग्जाम डेट आउट करी थी, उस वीडियो में भी मैंने आपको पेपर की स्ट्रेटेजी बताई थी, लेकिन वो पेपर अलग लेवल का है, ये पेपर अलग लेवल का है।
यहाँ पे आपको लॉजिक के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आपको स्ट्रेटेजी हमेशा ये होनी चाहिए, जो सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सिंगल लाइन के जो क्वेश्चन है उनको आपको पहले क्रैक करना है, ठीक है। जो ऑप्शन आपको आता है वो क्लिक कीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, कतई उसको टच नहीं करना है, छेड़ना भी नहीं है। और ठीक है, सीबीटी बेस होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस है, इसलिए वहाँ पे आपको 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे, या फिर ABCD, जो आपको सही लगे उस पर आपको क्लिक करना है, सबमिट करना है। यहाँ साइड में सबमिट का ऑप्शन होगा, देन आगे चलना है। यहाँ बोर्ड पे देखते रहना, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, इसका मतलब वो आपका ऑप्शन सही सबमिट है। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, इसमें आपके लिए नर्सिंग्स के जो क्वेश्चन है वो तो रहने ही वाले हैं, ठीक है। इसके साथ आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी और जीके देखने को मिलेगा। जीके के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, करंट जीके आप पढ़ लेना, करंट जीके पिछले 3 महीने के आप पढ़ के जाना, ठीक है। जिसमें खासकर स्पोर्ट्स आप देख लेना, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी हुआ है फिलहाल में, चंद्रयान हुआ है, ठीक है, और सूर्ययान वगैरह जितने भी है, स्पोर्ट्स खासकर आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स पे फोकस देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप थोड़ा सा पॉलिटिशियन करंट जी के भी पढ़ के जाना है, जो अभी G20 हुआ है उस पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फिर आपको रीजनिंग मिल जाएगी और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कूल और काम रहना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो ये नहीं करना है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं क्वेश्चन और अटेंड कर लूँ, बिल्कुल नहीं करना है। यही सबसे बड़ी गलती सब लोग वहां करते हैं 90 मिनट में। और 90 मिनट में आपका सिलेक्शन ये नहीं कहता है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे वो आपका सिलेक्शन देगा। आप भले ही 100 में से 60 क्वेश्चन करें, पर वो 60 क्वेश्चन में आपकी पावर इतनी होनी चाहिए, 60 में से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2, तो आपका नेगेटिव आपको रोक सकता है। और अगर आपने नेगेटिव को कंट्रोल कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मेरा दावा है, ठीक है। सेकंड चीज आपको यहाँ पे लॉजिकली ये है कि आप जैसे ही एग्जाम को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम को आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपका रिजल्ट आपके डिस्प्ले के सामने शो हो जाएगा कि आपके कितने राइट्स हैं कितने रोंग हैं। ये बात आपको याद रखना है, यही इस एग्जाम की खासियत होती है। निमांस ही एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप जैसे ही एग्जाम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आपका रिजल्ट तुरंत ही आपके डिस्प्ले के सामने हो जाएगा। इसलिए काम रहना है। बहुत से एस्पायरेंट्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जो निमांस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो होपलेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एग्ज़ाम देते ही मेरा पूरा चिट्ठा सामने आ जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए, तैयारी मैंने हर बार यही कहा है, आपसे जितने एफर्ट्स लगे उतने एफर्ट्स आप ज़रूर लगाना। किसी दूसरे को कंपैरिजन करते हुए आप अपने मोटिवेशंस को और आप अपनी स्टडी को कभी भी कंपेयर मत करना, क्योंकि ज़िंदगी में हमें ये जो लाइफ मिली है, ठीक है, तो हर कैंडिडेट का अपना अपना एक माइंड सेटअप होता है, एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो उसके हिसाब से ही वो जीवन जीता है, किसी की कंपैरिजन से हम जीवन नहीं जीते हैं, ठीक है। रही बात एग्जाम बेस की, तो यही एग्जाम लास्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। लाइफ में बहुत से एग्जाम हैं, और अगर एग्जाम्स आपसे क्लियर ना भी हो, हालांकि मेरी तो यही आशा है कि सब लोग, अगर आप डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते जाएंगे तो एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट जिन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत करी है, 2 साल कड़ी मेहनत करी है, थर्ड जो न्यू ईयर उनके लिए आता है वो सिलेक्शन लेके ही आता है। ये बात आप कंफर्म रखना, जो कैंडिडेट 2 साल कड़ी मेहनत करते हैं वो जरूर, अगर आप पूरा फोकस अपनी स्टडी पे देंगे तो जो विद्या की देवी है वो जरूर खुश हो जाएगी, ठीक है। एंड वाइटल नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी को गुड लक, ठीक है। मैं और मेरा चैनल आप लोगों के लिए गोल्डन पॉइंट्स यूट्यूब पे डालता रहेगा, ठीक है, वो आप जरूर वॉच करें। हाँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आपका स्वागत करने के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें।